तो दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल स्प्रिट स्टार्ट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज का विषय यह है एकटता। भजन सुमरन द्वारा हम अपने ध्यान को यहाँ आंखों के बीच में ठहराने की कोशिश करते हैं, ताकि यह नीचे इंद्रियों की ओर ना जाए। मन को आंखों के बीच में स्थिर करना तथा उसे नीचे न गिरने देना ही एकता होता है। बाबा जी समझाते हैं कि मन कंप्यूटर के समान है। जो कुछ हम इसमें डालते हैं वही हमें वापस मिलता है। हम भौतिक जगत के बारे में सूचनाएं डालेंगे तो मन पर भौतिक संस्कार जमा हो जाएंगे, और अगर हम आध्यात्मिकता सूचनाएं अंदर भेजेंगे तो इसमें अति सूक्ष्म प्रभाव जमा हो जाएंगे। मन भौतिक और आत्मिक दोनों क्षेत्रों के भली भांति कार्य करता है। अभ्यास के समय मन के स्वभाव को नहीं बदलते, हम तो बस मन की आदत से लाभ उठाकर सांसारिक बातें और सांसारिक इच्छाओं का स्थान परामार्थी इच्छाएं ले लेंगी। इसी प्रकार ज्यों ज्यों मन अंदर एकाग्र और स्थिर होता है और इसका रुख अंतर की ओर होता जाता है, यह अधिक से अधिक निर्मल हो जाता है। ये छोटी छोटी किरणें अगर बिखरी हुई हो तो बहुत निर्मल होती हैं, परंतु जब लेंस के माध्यम से एक बिंदु पर एकाग्र होकर कागज पर पड़ती है तो इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि कागज के टुकड़े को आग लग जाती है। लेंस पूरी तरह स्थिर होना चाहिए, क्योंकि जरा सी हलचल भी किरणों के एक बिंदु पर एकाग्र होने में विघ्न डालती है, जिससे कागज को जला सकने के लिए आवश्यक ताप पैदा नहीं हो सकता। जब लेंस कुछ देर के लिए स्थिर रहता है तो कागज पर एक चमकदार बिंदु दिखाई देता है, जो शीघ्र ही आग का रूप धारण करके कागज के टुकड़े को जला देता है। इसी प्रकार हमें अपने ध्यान की हर किरण को बिना हिलाए डुलाए तीसरे तिल पर इस प्रकार एकाग्र और स्थिर करना है कि अंदर प्रकाश प्रकट हो जाए। जितनी एकाग्रता और स्थिरता में वृद्धि होती है और उतने अधिक समय के लिए ध्यान को अंदर तीसरे तिल पर रखने में सफल हो जाते हैं, उतने अधिक शब्द की ध्वनि सुनने और शब्द का प्रकाश देखने के योग्य बनते जाते हैं। अभ्यास का महत्व समझने के लिए एकटता का महत्व समझना जरूरी है। अभ्यास में जितनी अधिक एकटता प्राप्त होती जाती है, उतना ही संसार और अपनी जीवन प्रणाली के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदलता जाता है। रूहानी उन्नति मन को तीसरे तिल पर स्थित करने से होती है और एकटता मन को स्थिर करती है। एक मन एक चिंत होकर किया गया सुमरन ही मन को तीसरे तिल पर टिक कर बैठने की आदत डालने का सबसे उत्तम तरीका है। मन को पल पल संसार के सकलों पदार्थों की ओर दौड़ने की आदत पड़ी हुई है, इसलिए मन को सुमरन में टिकाना मुश्किल काम है, पर यह अभ्यास नहीं। अपने मन को परमेश्वर की हुजूरी में स्थिर रखने पर ध्यान दें। अगर किसी समय यह उससे परे चला जाए तो इससे परेशान ना हो, क्योंकि बेचैनी और अस्थिरता में से मन स्थिर होने की बजाय फैलता है। इसके शांतिपूर्वक इच्छा शक्ति के साथ वापस लाना चाहिए। हमें अभ्यास में संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि हमारा ध्यान सुमरन में होने की बजाय संसार के सोच विचार में लगा होता है। हमारे जन्म लेने के समय से ही मन तीसरे तिल से उतरकर बाहरी संसार में विचरण कर ले रहा है। मन को ऊपर से नीचे और अंदर से बाहर दौड़ने की बहुत पक्की आदत पड़ चुकी है। इस सिलसिले को पलटकर मन को तीसरे तिल पर एकाग्र करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इस काम में सफलता के लिए अनुशासन, प्रशिक्षण और एक प्रकार की आदत को दूसरे प्रकार की आदत में बदलने की आवश्यकता है।
जितना अधिक अपने आप को संसार में निर्लिप्त करने में सफल होते हैं, उतना ही ध्यान को आंखों के बीच एकाग्र करने में सफल होते जाते हैं। हम अंधकार का पर्दा चीर नहीं सकते, क्योंकि हमारा ध्यान हमेशा शरीर, संसार के शक्लों, पदार्थों और विषय विकारों के साथ बुरी तरह से बंधा हुआ है। जब तक ध्यान को बाहरी संसार से पूरी तरह निर्लिप्त नहीं करते और इसका अंदर तीसरे तिल पर एकाग्र नहीं करते, कोई विशेष रूहानी उन्नति नहीं कर सकते। अगर ध्यान शरीर के साथ बंधा रहेगा तो अभ्यास के समय मन ही हालत तूफान में झकोले खा रहे जहाज के समान होगी और इसको तीसरे तिल पर एकाग्र कर सकना मुश्किल हो जाएगा। इससे पता चलता है कि हम बाहरी जगत के मोह के कारण मन इस कदर बुरी तरह फैल जाता है कि संसार से संबंधित सभी कार्य और विचार एकता प्राप्ति के मार्ग में बाधाएं बन जाते हैं। अभ्यास में एकता प्राप्त करने का एकमात्र साधन यह है कि मन की नीची और बाहर की ओर दौड़ने वाली प्रवृत्तियों को अंदर की ओर। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर रोजाना देखने को मिलेंगी। धन्यवाद।